दोस्तों, गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे बताने की कृपा करेंगे, प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वह अपने किस दोष के कारण आता है? वह जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और फिर जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। पैदा होने के बाद भी वह रोग पीड़ा से दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंततः हे भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि वह कौन से कार्य है जिससे मनुष्य जन्म मरण के इस दुष्चक्र से मुक्ति पा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है, अर्थात जिस प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और सदा से यही संसार का नियम रहा है। जो प्राणी इस नश्वर संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करता है, धन संपदा को समेटने में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है और इसके चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं और भक्ति मार्ग से विमुख हो जाते हैं। यही कारण है कि वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होता है और जन्म मरण के इस दुष्चक्र में फंसकर कष्ट सहन करता रहता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यह मनमद मस्त हाथी की भांति है और तृष्णा ही उसकी एकमात्र शक्ति है। यह 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद के वश में है। इन 5 विकारों में मद अर्थात अहंकार सबसे प्रबल है। अर्थात प्रभु ऐसा क्या करे कि इस चंचल मन को प्रभु भक्ति में लगा सके? अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को नियंत्रण करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार इस चंचल मन को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान बड़े ही अभ्यास से प्राप्त होते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से ही मन नियंत्रण में आता है। यह सुनकर अर्जुन भी श्री कृष्ण से बोले, परंतु माधव, आपकी भक्ति के लिए कुछ प्राणी वन में फिरते हैं, कुछ सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य जीवन जीते हैं, कुछ धार्मिक कर्म कांडों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्ग सही है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सत्य है, कुछ सन्यासी का वेश धारण करके वनों में भटकते हैं और कुछ जटा रखकर और अपनी देह का भस्म लगाकर बैठ जाते हैं, परंतु मैं कभी भी इन्हें दर्शन नहीं देता क्योंकि इनके अंदर प्रेम भक्ति भाव ही नहीं है। यह तो बस पूरी तरह खुद की श्रेष्ठता के अहंकार में डूबे हुए हैं। मैं बस उन्हीं को दर्शन देता हूँ जो शुद्ध एवं पवित्र मन से निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, जिनके अंदर प्रेम और करुणा का वास है। वह काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ जैसे विकारों से पूर्णतः मुक्त है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे वासुदेव, इन 5 विकारों से ग्रसित वह प्राणी ऐसे कौन से पाप करते हैं कि उसकी स्त्री का देहांत हो जाता है, उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है? इसके अलावा वह ऐसे कौन से कर्म करता है जिससे वह नपुंसक हो जाता है? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, वह इस पाप के कर्म के कारण कालांतर में अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पास रखी हुई किसी की अमानत को नहीं लौटाता है तो उसके पुत्र मर जाते हैं। तथा इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी जन को जरूरत पड़ने पर सहायता करने के लिए वचन देता है, परंतु जब विपत्ति का समय आता है तब वह उसकी सहायता करने से मना कर देता है, ऐसा व्यक्ति ही नपुंसक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।